पूछने वाला हूँ बाइनोमो से डायरेक्टली कि सीएफडी कब आने वाली है, मतलब सीएफडी के ऊपर आप रियल अकाउंट में कब ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो आईडीएक्स का क्या सिनेरियो है, क्यों आपके पास ही क्यों अवेलेबल है, बेसिकली सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चलते हैं, तीखे क्वेश्चंस की क्या लीगल चीज़ें हैं, कितना लेजिट है बाइनोमो, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है, सारी चीजें अगर आप अकाउंट ब्लॉक किन बेसिस पे करते हो, इतने सारे क्वेश्चन जो मैं उसमें पूछने वाला हूँ। जो बाइनोमो टीम है उनको मेल किया था उनसे बात करने के लिए कि ये जो क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली क्लियर हो, आपके सामने हो। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस रिसेंटली हमें से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली बाइनोमो तक पहुंचाइए। जो आप लोगों के डाउट्स हैं रिगार्डिंग वीआईपी अकाउंट्स, रिगार्डिंग अकाउंट ब्लॉकिंग, की अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसको आप कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी ये इस टाइप की क्वेरीज हैं, ठीक है, मैंने उसमें से कुछ आपको क्वेरीज का रिप्लाई किया हुआ है। बट अगर आप एक डायरेक्टली बाइनोमो के ऑफिशियल की आवाज़ सुनते हो, ठीक है, अगर आपको उनकी तरफ से अगर कुछ आंसर्स आते हैं तो आई होप आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने टीम से, जो बाइनोमो टीम है उनको मेल किया था उनसे बात करने के लिए कि ये जो क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली क्लियर हो, आपके सामने हो। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। जितनी भी सारी क्वेरीज आपकी रहती हैं मेजरली रिगार्डिंग जो वीआईपी अकाउंट रहता है, अकाउंट ब्लॉकिंग रहती है, कैसे वेरिफिकेशन जो होता है, जो मेन पार्ट रोल करता है, आपका अकाउंट वेरीफाई कैसे होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सर अपने जो यूज़र्स हैं बेसिकली बहुत सारी क्वेरी रहती हैं, मतलब मेनली रिगार्डिंग वीआईपी अकाउंट्स एंड और भी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। तो स्पेशली जो वीआईपी की क्वेरीज हैं, जब वीआईपी अकाउंट के क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उसकी कुछ क्वेरीज क्लियर करनी थी, सो दैट लाइक डायरेक्टली आप सारी चीज़ें लाइक वो क्लियर कर दो, सो दैट उनको कोई डाउट ना रहे जो भी वीआईपी अकाउंट करना चाह रहा है, फिर वीआईपी में अपग्रेड करना चाह रहा है। जी जी। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सर यहाँ। आप पूछ सकते हैं सर, क्या क्या आपके सवाल है। हाँ जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेनली रहता है बहुत सारी ऑडियंस का कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लाइक जो ऐप पे विजिबल हैं जो हैं, बट उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेजर बेनिफिट्स क्या क्या है अगर आप वीआईपी अकाउंट में कोई अपग्रेड करता है तो। ओके, वीआईपी के काफी सारे बेनिफिट हैं सर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए नंबर ऑफ एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके। 74 नंबर ऑफ एसेट्स मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, उसके अलावा सर वीआईपी के लिए टूर्नामेंट्स होती है, क्लोज टूर्नामेंट्स रहती है वीआईपी के लिए, जहाँ पे सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी कैश प्राइस भी काफी अच्छी रहती है। राइट, डिपॉजिट बोनसेस जो होती है, जो जैसे आप डिपॉजिट करते हैं सर, डिपॉजिट पे आपको अगर आप विदाउट एनी कोड या विदाउट एनी कूपन अगर आप डिपॉजिट करते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड जो है 20% या 30% या 40% का बोनस मिलता है। वीआईपी क्लाइंट्स को अप टू 200% तक बोनस मिलता है। वो स्पेशल कूपन रहते हैं, अलग अलग डिपॉजिट के स्लैब्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है 200% तक बोनस मिल सकता है वीआईपी क्लाइंट्स को। ओके ओके ओके। हैप्पी आवर्स रहती है सब वीआईपी क्लाइंट्स के लिए। राइट, हैप्पी आवर्स मतलब यहाँ पे एसेट्स पे पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए रिटर्न ऑन एसेट जो होती है वो अप टू प्रॉफिटेबिलिटी उसकी अप टू 90% हो जाती है सर। बेसिकली कोई भी अगर वीआईपी ज्वाइन करता है तो ये सारे बेनिफिट्स तो उनको मिलने ही है। जी, ये सारे बेनिफिट्स है। इसके अलावा भी और भी मेजर बेनिफिट्स रहती है सर वीआईपी क्लाइंट्स के लिए। जैसे कैशबैक हो गया, कैशबैक जो है वीआईपी क्लाइंट्स को अप टू 10% तक मिलता है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, इंश्योरेंस की सुविधा रहती है सर वीआईपी क्लाइंट्स के लिए, जहाँ पे वो अपना डिपॉजिट इंश्योर कर सकते हैं और इन केस अगर वो डिपॉजिट उनका अनसक्सेसफुल रहा, उसमें से कोई विड्रॉल नहीं आया, तो उस केस में उनको एक कंपेंसेशन भी मिलता है सर। ओके ओके। एक और क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कि जो वीआईपी अकाउंट तो उनका अपग्रेड हो गया चलो, बट उसके बाद में जो वीआईपी मैनेजर की जो फैसिलिटी रहती है उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लाइक जी, कि कैसे वीआईपी मैनेजर को हम मतलब एक्सेस करें, मतलब कौन होगा हमारा वीआईपी मैनेजर कैसे, तो आप इसका एक डिटेल स्टार्टिंग से बता सकते हो कि कैसे आपको बेसिकली मैनेजर मिलेगा। जैसे ही आप वीआईपी में अपग्रेड होते हैं सर, आपके लिए एक वीआईपी मैनेजर असाइन होता है। ओके। और आप जैसे ही कॉल रिक्वेस्ट देते हैं तो आपको जो है हमारी तरफ से कॉल आती है।
वीआईपी मैनेजर्स की तरफ से कॉल आती है। अब अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग क्वेरीज रहती है सर, राइट, उसके अकॉर्डिंग कॉल रिक्वेस्ट हमें देते हैं क्लाइंट्स। तो बेसिकली वीआईपी मैनेजर्स जो है आपके ऑफर्स, बेनिफिट्स, जैसे किस तरह से आप इंश्योरेंस एक्टिवेट करा सकते हैं, किस तरह से रिस्क फ्री ट्रेड यूज करना है, या किस तरह से आप बोनस कूपन के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों पे जो है पर्सनल मैनेजर गाइड करती है वीआईपी क्लाइंट्स को, एज वेल एज मेनली पर्सनल मैनेजर वीआईपी क्लाइंट्स को गाइड करती है उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में भी, उनके ट्रेड एनालिसिस करती है, उनको सजेशन दे सकती है सर कि किस तरह से आप ट्रेड करने से कितनी बेटर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है, कौन से इंडिकेटर्स आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस तरह की सर ट्रेडिंग टिप्स या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी शेयर करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब जिसने भी वीआईपी अकाउंट वीआईपी स्टेटस में अपग्रेड करा है, $1000 डिपॉजिट करें, तो उसको वीआईपी मैनेजर मतलब मिलना है, ऐसा नहीं है कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, राइट? एग्जैक्टली सर। ओके ओके। एंड जैसे आपने अभी बात करी थी टूर्नामेंट्स की, कि जो वीआईपी टूर्नामेंट में होते हैं तो वो कुछ अलग रहते हैं, लाइक कैसे वर्क करते हैं वो? टूर्नामेंट सारे सेम ही वर्क करते हैं, बस वीआईपी टूर्नामेंट जस्ट अ सेकंड सर, वीआईपी क्लाइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे जो है कैश प्राइस वेरी करती है सर, कैश प्राइस हायर कैश प्राइस करती है सर उसमें। ओके, मैं कह रहा हूँ उसमें सिर्फ वीआईपी यूजर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नॉर्मल है वो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली सर। ओके, तो दैट इज अ ग्रेट बेनिफिट। वहाँ पे जब भी टूर्नामेंट्स पे आप दिखेंगे, वहाँ पे टूर्नामेंट सेक्शन में जहाँ पे आप टूर्नामेंट सेक्शन आपको दिखती है, टूर्नामेंट्स वगैरह दिखती है, वहीं पे दिखिएगा बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे लिखा रहेगा यू हैव टू अपग्रेड टू वीआईपी टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। तो उस पर पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते, उसको सिर्फ वीआईपी क्लाइंट लेते हैं। बाकी जैसे रिवाइज हुआ या टूर्नामेंट पॉइंट्स हुआ, नंबर ऑफ जैसे मिनिमम 1 टूर्नामेंट पॉइंट पे आप ट्रेड ओपन करते हैं, 100,000 टूर्नामेंट पॉइंट्स मैक्सिमम होता है ट्रेड ओपन करने के लिए, तो वो सारी चीजें सारी सेम रहती है। कैश प्राइजेस जो है वो डिफर करती है सर। ओके 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 ओके। एंड जो एक नया कॉन्सेप्ट है जो फिलहाल सिर्फ लाइक बायनोमो में होता है, अवेलेबल होता है, कि जो वीआईपी फॉर अ डे का जो आता है, ओके तो वो कैसे वर्क करता है? उसके अंदर क्या क्या सारे वीआईपी के बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर उसमें से कुछ मिलते हैं? ये मेजरली कंफ्यूजन रहता है लोगों को, लाइक कि वीआईपी के कौन कौन से बेनिफिट्स हमें इस वीआईपी फॉर अ डे वाले में मिलने वाले हैं, मतलब एक दिन के लिए जो वीआईपी बनते हैं उसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे? वीआईपी फॉर अ डे वाला जो रहता है सर, राइट, उसमें काफी सारे जो है आपको बेनिफिट्स मिलती है, जैसे आपका जो है एडिशनल एसेट्स उसमें बढ़ जाते हैं, राइट, आपके लिए 10% का कैशबैक उसमें मिलता है सर, प्रॉफिटेबिलिटी अप टू 90% तक मिलता है, और एक टूर्नामेंट में जो है आपको एक्सेस मिलता है सर, फ्री एक्सेस मिलता है। सो ये बेनिफिट्स हैं जो वीआईपी फॉर अ डे में मिलेंगे, और यहाँ पर कोई भी वीआईपी मैनेजर असाइन नहीं होगा एक दिन के लिए, राइट? नहीं, एक दिन के लिए नहीं होता है सर। और जो विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स, जो मैंने करंट जो बताया, जो विड्रॉल की टाइमिंग्स रहती हैं बेसिकली, जो वीआईपीज के लिए फास्टर होती हैं, है ना, अकाउंट टू अकाउंट वेरी करती हैं, तो उसमें भी जो बेनिफिट्स हैं वो वीआईपी फॉर अ डे में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ नॉर्मल अगर आपका वीआईपी अकाउंट है तभी मिलते हैं। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, तो मैं सही बोल रहा हूँ ना? जो भी वीआईपी के बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ, हाँ हाँ, एकदम एकदम आप सही बोल रहे हैं सर। एसेट्स जो 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 सिर्फ और सिर्फ जो एसेट्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कैशबैक की एक सुविधा रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है सर अप टू 90%, और एक टूर्नामेंट में जो है एक्सेस, कोई भी एक एक्सक्लूसिव टूर्नामेंट में जो है एक्सेस। ओके ओके, ये बेनिफिट मिलती है वीआईपी फॉर अ डे। ओके ओके, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वीआईपी फॉर अ डे बायनोमो करता ही रहता है, एंड देन उसके लाइक लोगों को इतना पता नहीं होता इस बारे में। एंड इसके बाद बहुत सारे का ये भी क्वेरी रहती है, जो वेरिफिकेशन रहता है बायनोमो में, लाइक वो वेरिफिकेशन सही तरीके से कैसे रहता है, मतलब आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो अपने आप को बायनोमो के ऊपर? बायनोमो क्या क्या चीज़ें मतलब रिक्वायर करता है कि आपको ये चीज़ें वेरीफाई करने के लिए अकाउंट चाहिए होंगी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? अच्छा, वेरिफिकेशन में बहुत सारे क्लाइंट जो है हो सकता है डाउट रहे, बट वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत इजी है सर, और ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यूजुअली जब भी आप विड्रॉल लेते हैं, अगर आपसे वेरिफिकेशन पूछा जाता है तो वहां पे जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, पॉपअप नोटिफिकेशन की आपको वेरीफाई कराना है। उससे पहले आप वेरीफाई नहीं भी कराए तो भी चलता है, वहां पे आपको वेरीफाई नहीं कराना होता। जब भी आपसे वेरिफिकेशन मांगा जाता है तो वहां पे नॉर्मली सर जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और ऐसा ही है क्लाइंट्स की, वो उन्हें अपलोड करना होता है,
ठीक है, अगर बैंक कार्ड जो मेथड है, अगर पेमेंट हुआ है बैंक कार्ड से, तो उसका जो है सिर्फ फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना होता है, जहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट ये विजिबल हो। ओके ओके ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए कार्ड पे नाम नहीं है, तो उस केस में जो है हम बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं क्लाइंट से वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपलोड करनी होती है। आप थ्रू ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोफाइल ऑप्शन है, वहीं पे आपको वेरीफाई करके ऑप्शन दिखेगा, वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप अपलोड कीजिए। 10 मिनट्स के अंदर में मोस्टली सर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है सर। ओके ओके 10 मिनट्स के विद इन 10 मिनट्स आपकी हो जाती है मैक्सिमम कितना? अगर अभी कभी मान लो विदिन पेंडिंग 10 में आ मिनट्स जाता आपकी कंप्लीट हो जाती है। इन केस मान लीजिए जैसे आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट वो प्रॉपर नहीं हुई अपलोड, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ अपलोड, जैसे बहुत सारे क्लाइंट पे कभी कभी क्रॉप करके अपलोड कर देते हैं, तो क्रॉपिंग अगर प्रॉपरली अगर आप नहीं करते हैं, प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होता है, तो उस केस में आपको फिर से नोटिफाई आता है कि आपको फिर से जो है अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो वो आप ये भी करेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा सर उस टाइम। है। ओके ओके एंड सर इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का लाइक जो अकाउंट ब्लॉक होता है उसका रीज़न क्या रहता है? मतलब जैसे कि जो किसी को भी डायरेक्टली मेल आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, फिर अगर ब्लॉक हो जाए तो उसके बाद उसको अनलॉक कर सकते हैं नहीं कर सकते दोबारा? मतलब कितने के चांसेस रहते हैं कि दोबारा वो वाला अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा? मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सर देखिए, ब्लॉक होता है, सेवरल रीजन हो सकते हैं ब्लॉकिंग के। ओके ठीक है, हमारे जो क्लाइंट एग्रीमेंट है वहाँ पे 4.0 जो पॉइंट है वहाँ पे दिया हुआ है रीजन। ठीक है, क्या क्या तरीके से ब्लॉक हो सकता है, किस किस क्लाइंट एग्रीमेंट के वायलेशन से जो है वो ब्लॉक हो सकती है। और दूसरा एक तरीका होता है ब्लॉक करने का, जब तक आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने साइड से जो है आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने तरफ से अकाउंट ब्लॉक करते हैं, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए सिंपल आपको एक ईमेल करना होता है support@binomo.com मेल पे। तो हमारी जो सपोर्ट के जो कलीग हैं वो डेफिनेटली सर वो प्रोसेस कर देते हैं, वो अनब्लॉक हो जाते हैं। बट अगर कोई क्लाइंट एग्रीमेंट का वायलेशन होता है, देन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है सर अकाउंट। उस केस में अकाउंट अनब्लॉक नहीं होता है। सर आप थोड़ा बहुत इस पे बता सकते हो कि मतलब बेसिकली मेजर वायलेशंस क्या रहते हैं कि ये तो आपको करनी ही नहीं है बिल्कुल भी? मेजर इश्यूज इन द सेंस आपके ब्लॉक होने के, बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब कि आप अगर ये चीज़ करो तो आपको डेफिनेटली हो ही सकता है ब्लॉक, बहुत ज़्यादा जैसे चांसेस हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी। जी, जैसे कि अगर मान लीजिए एक यूजर का मल्टीपल अगर अकाउंट्स है जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल वायलेशन है क्लाइंट एग्रीमेंट की। ओके अगर आप बॉट्स का यूज कर रहे हैं सर ट्रेड करने के लिए, वो भी एक तरह से वायलेशन है क्लाइंट एग्रीमेंट की। तो ये सारे केसेस में जो है वो ब्लॉक हो सकती है सर। तो ये वन ऑफ द मेजर वायलेशंस है बेसिकली। जी ओके एंड लाइक जैसे मैं एक नॉर्मल लाइक मैं मेरा एक अकाउंट है और मैं किसी और की बैंक अकाउंट डिटेल्स यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में भी ब्लॉक हो सकता है अकाउंट? उस केस में भी, हाँ, थर्ड पार्टी पेमेंट के केसेस में भी हो सकती है सर ओके ब्लॉक। ओके सो ये बहुत जो मेजर डेफिनेटली जो ट्रेड भी करते हैं लोग उनका मेन पर्पस ही रहता है कि अकाउंट्स प्रॉफिट लें विड्रॉल लें। सो इसमें जब अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं तो बहुत ज़्यादा इशू आता है। आई होप इसके बाद क्लियर हो गया होगा लोगों को। नेक्स्ट जो आता है जो रिस्क फ्री ट्रेड्स रहती हैं बेसिकली वो कैसे होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे मिलती हैं एंड जो डिपॉजिट इंश्योरेंस रहता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। ओके, रिस्क फ्री ट्रेड्स जो है सर, ये यदि क्लाइंट्स को मिलती है, ये आती है उनकी बोनस सेक्शन में। यदि आप अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक बोनस सेक्शन रहेगा, वहां पे मिलती है रिस्क फ्री ट्रेड। ठीक है, ओके अब रिस्क फ्री ट्रेड्स जो है दो कंडीशंस में क्लाइंट्स को मिलती है। पहला, या तो उनके लिए किसी तरह का कोई ऑफर हो रिस्क फ्री ट्रेड्स की, या फिर इंश्योरेंस के कंपेंसेशन में मिलती है रिस्क फ्री ट्रेड्स। ओके अच्छा, अब रिस्क फ्री ट्रेड करती है सर कि रिस्क फ्री ट्रेड में प्री डिफाइंड ट्रेड अमाउंट रहता है और ट्रेड की टाइमिंग रहती है, प्री डिफाइंड ट्रेड टाइमिंग रहती है, एक्सपायरेशन टाइम रहती है। ओके मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ऑफर में 5,000 रुपए का रिस्क फ्री ट्रेड मिला। ओके ओके, हो सकता है आपको 10 रिस्क फ्री ट्रेड मिले हो 500 रुपए करके। तो जब भी आपके ऑफर सेक्शन में आएगी, आपको सिर्फ वो एक्सेप्ट करना है। जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में वो दिखेगा रिस्क फ्री ट्रेड। अब जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ ट्रेड ओपन करना है,
आपको जैसे मैंने कहा कि 10 आपको हो सकता है रिस्क फ्री ट्रेड मिली हो 500 रुपए करके, तो 10 बार आपकी 500 रुपीज करके ही ट्रेड होते हैं। ट्रेड अमाउंट या ट्रेड की एक्सपायरेशन टाइम आप नहीं चेंज कर सकते, वो प्री डिफाइंड रहती है। तो 10 रिस्क फ्री ट्रेड में से जितनी भी सक्सेसफुल ट्रेड होगी वो आपके बिनोमो अकाउंट पे ऐड होगी। अगर कोई ट्रेड अनसक्सेसफुल हुआ तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। ये बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके लिए डिमांड करना पड़ेगा मैनेजर से या फिर ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं? रिस्क फ्री ट्रेड जैसे मैंने कहा सर ऑफर्स में मिलती है, तो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी रहते हैं सर क्लाइंट्स के लिए, जहां पे वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं किसी कॉन्टेस्ट में या कोई प्रमोशनल इवेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे उनको चांसेस रहती है रिस्क फ्री ट्रेड की। तो वो जैसे ही कॉन्टेस्ट या प्रमोशन जैसे ही एंड होता है उसके तुरंत बाद ही जो है वो मिल जाती है, रिस्क फ्री ट्रेड उनको ऑटोमेटिक मिल जाती है। अगर आपको आपका कोई इंश्योरेंस का कंपेंसेशन है देन उसको आपको क्लेम करना पड़ता है, वो पर्सनल मैनेजर जो है प्रोवाइड करते हैं कंपेंसेशन। जो क्या वो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो रहता है एग्जैक्टली उसकी बात कर रहे हैं ना? जी सर, जी ओके, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस। उसके लिए मैनेजर से आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। जी सर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्चुअली स्टार्ट होता है मिनिमम $200 या उसके ऊपर के डिपॉजिट से। ओके यानी इंडियन करेंसी में अगर हम कहें तो 16,000 रुपए के डिपॉजिट से। ओके ओके, उसके बाद और से आपको ये फ्री ऑप्शन है वीआईपी क्लाइंट्स के लिए है सर। ओके जी, ये फ्री ऑप्शन है वीआईपी क्लाइंट्स के लिए है सर। अब जैसे आपने डिपॉजिट किया सर 16,000 रुपीज, इंश्योरेंस एक्टिवेट कराने के लिए आपको एक ईमेल भेजना होता है। आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल हुआ, आपको एक ईमेल भेजना होगा support@binomo.com पे कि आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है इंश्योर कराना है। ओके मेल आपने भेज दिया, उसके बाद ही जो है ट्रेडिंग आप अपना स्टार्ट कीजिए, आपका इंश्योरेंस उस पे जो है एक्टिवेट हो जाएगा। हमारी तरफ से कंफर्मेशन ईमेल भी आपको आ जाएगी, आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा उस डिपॉजिट पे। अब बेनिफिट क्या है इंश्योरेंस की कि मान लीजिए वो आपका इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो ट्रेडिंग करते हुए लॉस हो गया, तो उसमें से आपने कोई विड्रॉल नहीं निकाला, आपका पूरा अमाउंट 70 रुपीज के नीचे चला गया या जीरो हो गया, उस केस में आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। आप दोबारा से हमें लिख सकते हैं कि कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो मिनिमम जो है एक 30% का कंपेंसेशन मिलता है सर। ओके ओके ओके। और ये जो कॉम्पेंसेशन है जो डायरेक्टली ऐड हो जाता है? 30% मिनिमम कंपेंसेशन, हाँ जी, जो 30% का कंपेंसेशन मिलता है उसमें से 20% रहता है नो डिपॉजिट बोनस के रूप में, 10% रहता है रिस्क फ्री ट्रेड के रूप में। ओके 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 एक छोटा सा चीज है सर, इंश्योरेंस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। जैसे मैंने कहा 16,000 रुपीज एंड अबव का डिपॉजिट होना चाहिए, तो वो डिपॉजिट जो है सिंगल पेमेंट होना चाहिए सर, पार्ट पेमेंट पे नहीं। और दूसरा किसी भी तरह का एक्टिव बोनस नहीं रहना चाहिए आपके अकाउंट पे अगर आपको इंश्योरेंस एक्टिवेट करानी होती है तो। और सबसे जरूरी पार्ट, जैसे मैंने कहा कि डिपॉजिट जैसे ही हो जाए आपको पहले ईमेल करना है, आपका इंटेंशन बताना है कि आपको ये डिपॉजिट जो है इंश्योर कराना है, उसके बाद ही आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। और कंपेंसेशन आपको तभी मिलता है अगर आपकी जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो अगर पूरा पूरी लॉस हो गया है, मतलब 70 रुपीज के नीचे चला गया बैलेंस या जीरो हो गया और आपने उसमें से कोई विड्रॉल नहीं निकाला है, देन दैट केस आप एलिजिबल होते हैं कंपेंसेशन के लिए। अगर आप कोई विड्रॉल लेते हैं तो सिस्टम समझते हैं कि आपका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया है और इंश्योरेंस उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो है ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाती है सर। ओके, जस्ट टू बी क्लियर ऑडियंस को थोड़ा अच्छे से समझ में आए, जो बोनस है वो उस टाइम पर एक्टिव नहीं होना चाहिए, उससे पहले भले ही लिया हो और कंप्लीट हो गया हो, देन कोई इशू नहीं है, राइट? हाँ, मतलब कोई भी एक्टिव बोनस उस टाइम पे नहीं रहना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए कोई अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं 16,000 रुपीज का, तो उस समय पे किसी भी तरह का कोई बोनस नहीं रहना चाहिए आपके अकाउंट में, ना ही उस डिपॉजिट के साथ में कोई बोनस एक्टिव होना चाहिए आपका, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगर आपको वो अमाउंट इंश्योर कराना है तो। जी देन जो लोग वीआईपी स्टेटस में नहीं है, मतलब जो नॉर्मल है, जो फ्री टूर्नामेंट्स होते हैं बेसिकली, तो उसके लिए आपकी कोई जी। टिप है कि मतलब फ्री टूर्नामेंट्स में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो? फ्री टूर्नामेंट में सर उसमें बाकी टूर्नामेंट्स की तरह कोई साइन अप फीस नहीं होती है, मतलब कोई पार्टिसिपेशन फीस नहीं होती है। वहां पे जब भी आपको डेली फ्री टूर्नामेंट जो दिखते हैं वहां पे क्लिक करेंगे, आप साइन अप टूर्नामेंट ज्वाइन हो जाते हैं। तो ज्वाइनिंग में ही आपको जो है इनिशियली 100 टूर्नामेंट पॉइंट्स मिलती है इंस्टेड ऑफ रियल मनी। तो आपका मेन एम यही रहता है कि जब तक टूर्नामेंट चल रहा है उसमें आप अपना जो 100 टूर्नामेंट पॉइंट्स है वो कितनी आप इंक्रीज कर सकते हैं ट्रेडिंग करके। जो एसेट्स है जो आपको रियल अकाउंट में दिखती है सेम वही टूर्नामेंट अकाउंट में भी रहेगी। टूर्नामेंट अकाउंट में सिर्फ रियल मनी के बदले में टूर्नामेंट
पॉइंट्स रहती है। मिनिमम आप 1 टूर्नामेंट पॉइंट से ट्रेड ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम 1000 टूर्नामेंट पॉइंट से आप ओपन कर सकते हैं ट्रेड। एग्जैक्टली। सो मेजर क्वेश्चंस जो रहते हैं मेनली जो वीआईपी अकाउंट्स हैं एंड वेरिफिकेशन अकाउंट ब्लॉकिंग के, वो यही हैं जो लाइक लोग पूछते हैं। एंड इन सब के लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? जो वीआईपी अकाउंट का जो बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा एडवांटेज है जो जिसके लिए लोगों को वीआईपी अकाउंट लेना चाहिए? एक होता है सर, जैसे उसमें इंश्योरेंस की सुविधा रहती है सर, तो इंश्योरेंस में काफी अच्छा एडवांटेज है। इनकेस आपका डिपॉजिट अमाउंट जो है वो सिक्योर रहता है। सिक्योर इन द सेंस, इनकेस मान लीजिए अगर आपकी वो अनसक्सेसफुल रही ट्रेड उसमें, तो कहीं आपको जो कंपेंसेशन मिलता है उससे फिर से चांसेस रहती है आपकी फुल या पार्शियल रिकवरी की, जो आपके अनसक्सेसफुल रही इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल राइट। एक वो हाई डिपॉजिट बोनस के कूपन्स मिलते हैं उसमें, अप टू 200% तक मिलती है उसमें कूपन। तीसरा सर कैशबैक हो गया एडवांटेज में, कैशबैक आपको अप टू 10% तक मिलता है। प्लस जो वीआईपी टूर्नामेंट्स होती है सर, टूर्नामेंट्स में अच्छी कैश प्राइस रहती है, तो अच्छे से आपको टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है सर वीआईपी में। बिल्कुल। तो मोटे मोटे तौर पर बहुत सारे या ये वाले बेनिफिट्स हैं जो लाइक जिसके लिए ले सकते हैं लोग। ओके देन जी लाइक जो जी विड्रॉल जी, प्रोसेस डेफिनेटली रहता है, सर। जो विड्रॉल का रहता है कि अगर आप वीआईपी अकाउंट में हो तो आपको 4 आवर्स में विड्रॉल मिल जाएगा, करेक्ट? तो क्या ये हर बार होता है या फिर जी लाइक किसी दिन में एक विड्रॉल लेने पर, या फिर कोई लिमिट है ऐसी विड्रॉल की, या फिर आप जितनी बार विड्रॉल नहीं करो आपको 4 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगा? कैसा है इसका? नहीं, आपका जब भी विड्रॉल वीआईपी के लिए डेफिनेटली सर हम अपनी तरफ से 4 आवर्स तक प्रोसेस कर देते हैं, चाहे वो आप एक लीजिए या मल्टीपल विड्रॉल लीजिए। ओके। डेफिनेटली वो हम लोग 4 आवर्स में हम लोग प्रोसेस कर हाँ, देंगे। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब सिंपल में कि आप जितने भी विड्रॉल्स लो एक पर डे में, चाहे कितने भी लो, वो आपके 4 आवर्स में प्रोसेस हो जाएंगे। जी डेफिनेटली सर। ओके। एंड लाइक एक मिथ है लोगों के अंदर थोड़ा सा ये कि अगर आप $10 डिपॉजिट करते हो तो फिर आप $10 ही विड्रॉ कर सकते हो, मतलब इज इट सो? ऐसा कुछ है क्या? मतलब बहुत सारे लोगों का रहता है ऐसा, तो इसमें कितनी क्या सच्चाई है? नहीं सर, ऐसा कोई मिथ नहीं है कि आप अगर $10 डिपॉजिट करते हैं तो $10 ही विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर जैसे $10 डिपॉजिट करते हैं, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और इवेंचुअली जैसे आपको सक्सेसफुल ट्रेड्स मिले और एट द सेम टाइम आपका जो है ट्रेडिंग टर्नओवर रहता है सर, जो कि आपका डिपॉजिट अमाउंट का डबल रहता है, जो ट्रेडिंग टर्नओवर रहता है, बिल्कुल। 2x ट्रेडिंग टर्नओवर, वो अगर कंप्लीट होता है तो उसमें आपका जो भी अमाउंट रहेगा आप एनी टाइम पे एनी अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो दैट, बट लाइक बहुत सारे लोगों का रहता है ऐसा, जो लाइक कमेंट भी आते हैं कि बाइनोमो प्रॉफिट का विड्रॉल नहीं देता एंड ये एंड वो। सो जस्ट टू बी क्लियर, लोगों को पता चले। सो यही क्वेश्चंस नहीं थे नहीं कुछ। नहीं, आप विड्रॉल ले सकते हैं सर। हाँ, विड्रॉल की लिमिट डेफिनेटली रहती है सर। हाँ हाँ। एंड एक जो डेली लिमिट रहती है, वीकली लिमिट रहती है, मंथली लिमिट रहती है। एंड यू डिस्कस्ड अबाउट द डिपॉजिट टर्नओवर। एक तो जो होता है बोनस टर्नओवर होता है, राइट? एक होता है डिपॉजिट टर्नओवर। डिपॉजिट टर्नओवर में लोगों को बहुत क्वेश्चन जी रहते हैं, लाइक कि डिपॉजिट टर्नओवर क्या रहता है, मतलब कैसे का डबल अमाउंट कितना, उससे पहले क्या कितना परसेंटेज फी लगती है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो डबल ट्रेडिंग टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जैसे जितनी अमाउंट की आप डिपॉजिट करते हैं उसका एटलीस्ट इंटू 2 अमाउंट का जो है ट्रेड ओपन करना होता है। तो मतलब जो डबल डिपॉजिट जो टर्नओवर है उसमें आपकी ट्रेड अमाउंट जो है वो काउंट होती है। आप $10 की ट्रेड ओपन किए, $5 की ओपन किए, वो काउंट होती है ट्रेडिंग टर्नओवर में आपका। ओके। एंड अगर वो कंप्लीट नहीं होता है, देन फिर ठीक अगर है। किसी को विड्रॉल चाहिए तब क्या प्रोसेस है फिर? इनकेस हाँ हाँ, तो उस केस में वो जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं सपोर्ट चैट में कि उनको अपना बेसिकली कंसेंट देना होता है कि वो एग्री है 10% फीस के लिए, तो वो फॉरवर्ड होता है कंसर्न टीम को, वहां से 10% जो है फीस डिडक्ट होती है और बाकी जो है आप जो अमाउंट रहेगा उसको आप विड्रॉल ले सकते हैं। अच्छा, ये जो 10% फीस है सर, ये डिपेंड करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पे या करेंट बैलेंस पे, विच एवर इज द हाईएस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 10% डिडक्ट होती है और बाकी का जो अमाउंट है उसको आप विड्रॉल ले सकते हैं। ओके ओके ओके।
सो दैट्स इट अर्जुन भाई, थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम देने के लिए। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे, दैट्स वाई मैंने सोचा कॉल ही अरेंज करते हैं सो दैट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, बिकॉज मैं बोलूँगा उसमें शायद सभी लोगों को उतना समझ में ना आए, बट आपने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। तो रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है। आई होप बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी। इस वीडियो में बेसिकली मैंने ट्राई करा है कि आपकी जितनी भी वीआईपी अकाउंट से रिलेटेड क्वेरीज है वो आपकी क्लियर हो, बिकॉज $1000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप वो इन्वेस्ट करते हो कहीं पर भी तो आपको पता होना चाहिए आपकी वो क्यों कर रहे हो, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करी हैं। इसी के बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं पूछने वाला हूँ बाइनोमो से डायरेक्टली कि CFD कब आने वाली है, मतलब CFD के ऊपर आप रियल अकाउंट में कब ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो IDX का क्या सिनेरियो है, क्यों आपके पास ही क्यों अवेलेबल है। बेसिकली सारी इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चलते हैं, तीखे क्वेश्चंस की क्या लीगल चीज़ें हैं, कितना लेजिट है बाइनोमो, कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। सारी चीज़ें अगर आप अकाउंट ब्लॉक किन बेसिस पे करते हो, इतने सारे क्वेश्चन जो मैं उसमें पूछने वाला हूँ। सो आई होप आपको आज का जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, आज की जो कॉन्वर्सेशन थी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी तो आप मुझसे टेलीग्राम की ऑफिशियल ID पे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। आपकी क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा वो सारे क्वेश्चंस मैं पूछूँ डायरेक्टली बाइनोमो से। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका प्रोसेस मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, जाकर आप देख सकते हो, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी पे क्वेरी कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे बाइनोमो के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मुलाकात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।